नमस्कार बच्चों। आज हम भारत महिमा कविता की अगली पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत महिमा भाग 2। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है, हमारे भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीना नहीं। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से दे दी है। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। मतलब मेरे भारत देश की शस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरी शिखर, यहाँ की घाटियाँ, वादियाँ, सदा पानी से बहती हुई नदियाँ, झरने, फल फूल, विविध चीज़ों की उपलब्धियाँ प्राप्त कर देने वाले भरपूर जंगल, सभी अप्रतिम है। यही भारत की अमानत है। भारत सदा से ही हमारी जन्मभूमि रही है। हम इसी देश के निवासी हैं। हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। हम पराये नहीं, विदेशी नहीं। यही हमारी मातृभूमि, जन्मभूमि और कर्मभूमि है। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द। चरित का अर्थ है चरित्र, पूत का अर्थ है पवित्र, विपन्न का अर्थ है गरीब या दुखी। इन पंक्तियों का अर्थ है, हमारे भारत के लोग हमेशा चरित्रवान रहे हैं। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों से लेकर भगवान श्री रामचंद्र, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान विभूतियों ने समाज के सामने अपने चरित्र के आदर्श रखे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही। वीर राजपूत, महाराजा महाराणा प्रताप, छत्रपति संभाजी महाराज, इन वीर सपूतों के कारनामों से हमारा इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा है। साथ ही नम्रता, यह गुण हमेशा हमारा रहा है। भारतीयों ने अपनी संपत्ति, अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर हमेशा गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। आज भी कोरोना जैसे महामारी से हमारा देश लड़ रहा है। गरीब लोगों की मदद करने के लिए कई हाथ आगे बढ़ रहे हैं। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द। संचय, एकत्र या संग्रह करना, टेव मतलब आदत। इन पंक्तियों का अर्थ है, हम मतलब भारतीय यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए ही करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। महर्षि दधीची और कर्ण जैसे दानवीर इसी भूमि में जन्मे हुए हैं। आज भी कई दानी लोग मुसीबत में देश को मदद करने, देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते नजर आ रहे हैं। अतिथि देवो भव, इस परंपरा के अनुसार हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता था। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। हम भारतीय सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम भारतवासी सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, यही भारतीयों का जीवन मूल्य रहा है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही हम दिव्य आर्य संतान। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द।
संतान का अर्थ है पुत्र। इन पंक्तियों का अर्थ है आज भी हम पुरखों के नियमों का पालन करते हैं। आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त बह रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। इसी साहस के बल पर ही विश्व का सर्वोच्च शिखर फतह करने वाली भारत की सबसे अधिक उम्र की महिला श्रीमती संगीता एस बहल है, जिन्होंने 53 वर्ष की उम्र में 19 मई 2018 को यह शानदार उपलब्धि हासिल की है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। इसीलिए दुनिया के लोगों का मानना है आज कोरोना जैसे महामारी पर दवाई भारत ही तैयार करेगा या ढूंढ निकालेगा। आज भी भारतीय पहले जैसे ही शांति के पुजारी है, जो जानबूझकर अशांति कभी नहीं फैलाते। देशवासियों में पहले जैसी ही शक्ति है। इसीलिए आने वाले हर संकट का सामना करने के लिए देशवासी हमेशा तत्पर रहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द है सर्वस्व का अर्थ है सब कुछ। इन पंक्तियों में एक मुहावरा भी आया है, वह है निछावर करना, मतलब अर्पण करना या समर्पित करना। इन पंक्तियों का अर्थ है जब तक हम जिए तो सिर्फ इसी देश के लिए जिए। हमें अपनी देश की सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और इस बात की खुशी है कि हमने इस पावन भूमि पर जन्म लिया है। यह हम सबका प्यारा भारतवर्ष है। यदि आवश्यकता पड़े तो भारत भूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दे। देश की सीमा पर दिन रात हमारे सैनिक जवान जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा करते हैं और आज कोरोना जैसे महामारी से दो हाथ करने के लिए हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, पुलिस, प्रयोगशाला तकनीशियन, दवाई बनाने वाले, अर्ध चिकित्सा कर्मी, इनके अलावा शिक्षक, सुरक्षा रक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता जैसे कोविड योद्धा अपनी जान को खतरे में डालकर देशवासियों की रक्षा कर देश को सुरक्षित तथा स्वस्थ बनाने में जुट गए हैं। इन कोविड योद्धाओं को हम सबका सलाम। भारतवासी वक्त आने पर अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। यही मेरे भारतवर्ष की खासियत है, यही मेरे भारतवर्ष की विशेषता है। धन्यवाद।